Hello students, good morning all of you. Today we are starting our new chapter, chapter 16, A Busy Month. What is the name of the chapter? A Busy Month, right? Now this whole chapter is about birds. अब busy month इस chapter का नाम क्यों दिया है? तो birds जो होते हैं वो अपना nest पूरे साल में एक महीना ऐसा होता है जब वो लोग अपना नेस्ट सब बना लेते हैं. नाउ लेट अस सी विच मंथ इज दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, एक लेटर दिया गया है. अब ये लेटर कौन लिख रहा है? तो गिज्जू भाई लिख रहे हैं. कहाँ से लिख रहे हैं? भावनगर से. व्हाट इज़ द डेट? सी हियर द डेट इज गिवन 13th April 1936. राइट. नाउ सी हियर व्हाट लेटर ही इज राइटिंग. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. क्या है कि दोपहर के 3 बज गए हैं और बहुत ही तेज़ धूप है. क्लाउड में थोड़ी भी स्काई में थोड़े भी क्लाउड्स नहीं हैं क्योंकि अप्रैल का मंथ है. सो इट इज़ अ समर सीजन. सो इट मस्ट बी वेरी हॉट दैट डेज. The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs. Now जो sparrow है, doves है, sunbird है, ये सारे birds ने पैर बना के काम करना शुरू कर दिया है. क्या काम? As they prepared their nest, वो लोग अपना घर बनाने में लग गए हैं सब साथ मिलकर. Some of the birds have already made their nest. कितने birds ने तो अपना nest बना लिया है. In some of the nest the eggs have hatched. और कितने birds के nest में जो eggs है वो hatch हो गए हैं यानी कि टूट गए हैं. The parent birds are feeding the chicks with different kinds of insects and other things. अब जो parent जो मम्मी bird होती है वो अपने छोटे baby bird को feed यानी कि खाना खिलाने में है. वो लोग क्या खाना खाते हैं? तो छोटे छोटे insects. In our courtyard also there is a baby dove. अब जो गिज्जू भाई है वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे कोर्टयार्ड में आंगन में एक बेबी डव है. There is another egg in the nest. एक नेस्ट अलग और है और उसमें भी एक एग है पर वो अभी तक हैच नहीं हुआ है. ओके. नाउ प्लीज टर्न योर पेज. On the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside. अब वो कहाँ जा रहे थे? गोपाल भाई के हाउस में. गोपाल भाई कौन है? गिज्जू भाई के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. तो वो उनके घर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि बहुत सारे रोड के आजू बाजू स्टोन्स हैं. इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन्स एन इंडियन रोबिन हैज़ लेड इट्स एग. अब ये स्टोन्स के बीच में इंडियन रॉबिन, ये बर्ड दिख रहा है आपको. ये बर्ड कौन सा है? इंडियन रॉबिन. उसने अपना नेस्ट स्टोन्स के बीच में बनाया है. जो इंडियन रॉबिन होते हैं वो अपना नेस्ट कहाँ पर बनाते हैं? तो पत्थरों के बीच में. बच्चू भाई शोड इट टू मी. बच्चू भाई कौन है? बच्चू भाई कौन है? बच्चू भाई भी गोपाल भाई, गिज्जू भाई और बच्चू भाई ये सब उनके फ्रेंड्स हैं गिज्जू भाई के. अब बच्चू भाई ने उनको बताया कि देखो इंडियन रॉबिन ने अपने नेस्ट में एग्स ले किए हैं. आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर्स. उन्होंने बाइनोक्यूलर्स से वो एग्स को देखा. बाइनोक्यूलर्स यानी कि क्या? दूरबीन, जिससे हम दूर की चीज़ें बहुत नज़दीक देख सकते हैं. आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास. उन्होंने क्या देखा कि जो नेस्ट है वो ग्रास से बना हुआ था. ऑन द टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल. ये सारी चीज़ों से नेस्ट बनाया था. किसने? इंडियन रॉबिन ने. इंडियन रॉबिन ये रहा. राइट. दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स द नेस्ट. व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक. इतना सॉफ्ट और कोजी यानी कि आरामदायक घर बनाया था उसने अपने छोटी चिक्स के लिए. द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो. जो रॉबिन होता है वो क्रो के जैसा नहीं होता. ये है क्रो. वो crow's nest is made of all kind of things, even pieces of wire and wood.
जो क्रो का नेस्ट होता है वो सारी जो ऊपर की चीज़ें बनी है ना, उनको उनके सिवाय वायर और लकड़े के छोटे छोटे टुकड़ों से भी क्रो अपना नेस्ट बनाता है। आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। मैंने रॉबिन के नेस्ट में एक बेबी बर्ड देखा। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन। उसकी बीक कैसी थी? ओपन थी छोटे बेबी बर्ड की। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू अवे टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन चिक्स ओपन बेक। इतनी देर में क्या हुआ? रॉबिन उड़कर आया और उसने अपने बेबी बर्ड के बीक के अंदर, मुंह के अंदर कुछ डाल दिया। क्या डाला? छोटे इंसेक्ट्स। बट देन इट वॉज इवनिंग। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक। फिर क्या हुआ? शाम हो गई और रॉबिन अपने चिक्स के साथ बैठा हुआ था। You know that the quail sings sweetly. Do you know that this bird does not make its own nest? It lays its eggs in a crow nest. The crow hatches them along with its own egg. अब जो कोयल होती है, कोयल सबको पता है कि उसका वॉइस कितना स्वीट होता है, पर कोयल कैसी होती है? एकदम ब्लैक कलर की। कोयल जो एग्स ले करती है ना, वो कभी भी अपने खुद के नेस्ट में नहीं करती। कोयल कहाँ है? ये रही कोयल। वो अपना एग क्रो के नेस्ट में जाके है ले करती है। फिर क्या होता है? जैसे ही क्रो के भी एग्स हैच होते हैं, वैसे ही क्रो ये कोयल के भी एग्स को हैच कर देता है। There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. Birds are so wonderfully different. The crow builds its nest high up on tree. वहाँ पे एक ट्री था थोड़े नज़दीक में, उसके ब्रांच पे से एक नेस्ट लटक रहा था, हैंगिंग कर रहा था। That I will show you in the next video. The nest of different birds. The pictures I will show you in the next video. The birds are so wonderfully. Birds सब कोई अलग अलग होते हैं। जो क्रो होता है ना, वो अपना नेस्ट ट्री के बहुत ऊपर बनाता है। The dove makes its nest among the thorns of cactus. जो डव होता है वो अपना नेस्ट कैक्टस जो प्लांट होता है ना, उसके कांटों के बीच में बनाता है। और अब मेहंदी हैज, फिर मेहंदी के हैज के ऊपर। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन अराउंड आवर ओन हाउस। स्पैरो का नेस्ट कहाँ पे होता है? तो हमारे घर के आसपास ही वो बनाता है। ओके, सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट which birds? We have learned about Indian robin, crow, कोयल एंड स्पैरो। ये 4 बर्ड्स के नेस्ट के बारे में हमने आज के सेशन में पढ़ा। ओके, in next session we'll do another part of this chapter. Till then, bye and have a nice day बच्चों।